सत्य के साथ। बचपन में जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन्हें शिक्षा का मंदिर कहते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो हमारा वही शिक्षा का मंदिर हमारे लिए तीर्थ स्थान बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही तीर्थ स्थान पर आए हुए हैं जिसका नाम है दून विश्वविद्यालय, और इस दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी हमारे साथ में हैं। तो आइए मैडम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ये यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटियों से अलग कैसे है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ वायरस नेटवर्क में। और आज हमने सोचा कि आपका ये जो दून यूनिवर्सिटी है इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम एक स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं एजुकेशन पर। तो हम आप जानना चाहेंगे कि भारत में तमाम यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, आप किस तरह से अपने विश्वविद्यालय को अलग देख पाती हैं? दून यूनिवर्सिटी मनीष जी एक इमर्जिंग यूनिवर्सिटी है। इसको अपने इस्टेब्लिशमेंट से अभी तक अगर हम देखें तो 14 इयर्स का सफ़र इसने कंप्लीट किया है। तो ये पुराना विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कुलपति के नाते कि ये इतना नया भी नहीं है कि हम इसकी फाउंडेशन की चर्चा ना करें। कम से कम हमें इसकी नींव को डालने का न केवल श्रेय लेना है, बल्कि इसकी नींव को मजबूत करना है। और जब आप राज्य विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि दून विश्वविद्यालय अपने अग्रणी स्थान पर स्थापित हो चुका है राज्य के विश्वविद्यालयों में। इमर्जिंग विश्वविद्यालय का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसमें चेंज करने का, नई चीज़ों को ऐड ऑन करने का, पुरानी चीज़ें अगर गलत हैं तो उनको अभी ख़त्म कर देने का, ताकि वो आगे कंटिन्यू करें और वो एक संस्थान के लिए अच्छी ना हो तो उनको भी आप रिविज़िट करते रहते हैं। वो इतनी जड़ें अभी नहीं पकड़ पाती हैं कि आपको उनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाए। तो ये लिबर्टी दून विश्वविद्यालय में रहती है, और दून विश्वविद्यालय सभी मानकों पर एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय है इस राज्य का। उत्तरोत्तर विकास बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का हो तो उसमें रिफॉर्म भी होते हैं और तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप मानती हैं कि अभी तक जो आपके कार्यकाल में हुई हों, या उससे पहले भी कुछ आप ऐसा बताना चाहें? ये 9 स्कूलों के साथ स्थापित है। ये नॉन एफिलेटिंग विश्वविद्यालय है, छोटा विश्वविद्यालय है। आपको अपने को ही ठीक करना है, और अगर आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट होगा। ये 9 स्कूल्स इसमें हैं, अलग अलग फैकल्टी जिनको आप कह सकते हैं। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है जो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये 5 भाषाओं के साथ, और 6वीं अंग्रेजी आप रख सकते हैं इसमें। इसमें जापानीज़ है, चाइनीज़ है, जर्मन है, फ्रेंच है, और स्पेनिश है, और अंग्रेज़ी है। ये इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कोर्सेज इसमें हैं कि बीए के बाद ही सारी कंपनीज़ हमें उसी साल कांटेक्ट करने लगती हैं। हम अपना प्लेसमेंट करते हैं और वो इन बच्चों को लेके चले जाते हैं। आपका भी प्लेसमेंट होता है क्या, मतलब कैंपस प्लेसमेंट? प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दून यूनिवर्सिटी ने अपना किया है। इन 3 सालों में बहुत ध्यान दिया है, और कंपनीज़ का और इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा नेटवर्क प्लेसमेंट के साथ जोड़ा है। और जो अभी नवंबर में हमारा स्टार्ट हो जाता है, नवंबर से अभी तक अब अगर आप मुझे संख्या में कहें तो करीब 200 सवा 200 बच्चे प्लेस हो चुके हैं, और बहुत अच्छी कंपनियां आई। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो वर्ल्ड में मैकेंजी के स्तर की कंपनियां हैं, और वो भी केवल दून विश्वविद्यालय में आई, और दून विश्वविद्यालय के बच्चों को रिक्रूटमेंट करके वो अपने यहाँ ले गए। तो ये जो मैंने आपको 9 स्कूल्स के बारे में बताया था, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस, ये तो 3 हो गए। एक हमारे पास स्कूल ऑफ डिज़ाइन है जो B- में देता है, वो भी स्टेट का ये अकेला विश्वविद्यालय है जो B- की डिग्री देता है। ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इस सेंस में है कि आप लोग तो मीडिया में काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, ये सारे ये भी एकदम एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कोर्स है कि बच्चे इंटर्नशिप के दौरान ही कंपनीज उनको हायर कर लेती हैं। टोटल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ये? टोटल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आपने देखा होगा कि पर्स ग्रांट अकेली दून यूनिवर्सिटी है जो पर्स ग्रांट लेने में इस स्टेट में सफल हो पाई, जो 1994 से चल रही है। और इस समय हमें 2023 में
पर्स ग्रांट का 6 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया। पर्स का मतलब है परस्यूइंग यूनिवर्सिटी रिसर्च इन एक्सीलेंस, सो इट इज़ फॉर एक्सीलेंट रिसर्च। तो हमने हर स्कूल को एक स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में डेवलप किया। और मनीष जी, मैं आपसे कहूंगी कि आपको दून विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जरूर विजिट करनी चाहिए। बिल्कुल, अभी जाऊंगा, हमारे कैमरामैन और साहब उसको दून शूट भी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको जो आदमी जब विजिट करता है तो वो सारे लोगों को कहता है कि आप इसे विजिट करें। ये आईसीटी इनेबल्ड है, ये रीडर फ्रेंडली है, इसके रीडिंग रूम में हमेशा बच्चे रहते हैं। आजकल समर वेकेशन है, इस समय ना भी हो, लेकिन हमेशा ये रीडर्स को एंकरेज करती है उस युग में जब लोग बस मोबाइल लेके चलते हैं। हमारे पास ई लाइब्रेरी है जिसका हमारे ऑनरेबल चांसलर गवर्नर सर ने उद्घाटन किया गवर्नर हाउस में, और उनके फ़ोन पे भी हमारी ई लाइब्रेरी का एक्सेस है। यही इस प्रयास को देखते हुए अभी प्राविधिक शिक्षा मंत्री और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी ने भी परसों घोषणा करी है कि वो एक मसौदा तैयार कर रहे हैं कि जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनके बच्चों को भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं इसके प्रेरणा स्रोत तो राज्य में आप रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, उन्होंने कांटेक्ट किया था। वो चाहते थे कि बीटेक के बच्चों को फॉरेन मतलब कि हमें सही जानकारी है। बिल्कुल, आपको सही जानकारी है। उन्होंने कांटेक्ट किया था फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो मनीष जी, ये संभावनाओं से भरा है ये इंस्टीट्यूशन, इसमें काम करने का। बस इसमें क्योंकि हम वी आर लेइंग द फाउंडेशन, वी आर एट दैट स्टेज, तो इसकी एक डिमांड है कि ऑनेस्टी से आपको काम करना है। स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म बहुत देना पड़ता है। आज के बच्चे को वो इतना एनर्जेटिक है कि अगर आप उसका आउटलेट, जैसे आपने कहा बाहर से सेलिब्रिटी, हम उन्हीं को वो होली फेस्ट करते हैं, वो दिवाली फेस्ट करते हैं हम लोग। आप उनके अंदर भी कुछ ऐसी प्रतिभा होती है, वो अपने इनोवेशन के साथ में तमाम ऐसी चीजें कर सकते हैं कि हमें बाहर से बुलाने की क्या आवश्यकता। हम लोग इगास पर्व मनाते हैं, हम हरेला मनाते हैं। हम लोग शाम के टाइम यहाँ बुजुर्ग लोगों की सेफ्टी नहीं है रोड में, तो हमने दून विश्वविद्यालय के कैंपस को 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह बुजुर्ग लोगों के वॉक के लिए खोला है। वो अपनी एंट्री करा देते हैं। और हमने हरेला पथ बनाया है और वो उसमें बिल्कुल सेफ होते हैं। अभी हम देखेंगे उसको, कवर वो भी करेंगे। आप उसको देखिएगा, हरेला पथ बनाए, वहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग वॉक करते हैं। बहुत हमने ऐसे, क्योंकि मेरा हमेशा से मैंने सरकार में भी काम किया है क्लोजली, और मेरा हमेशा से मानना है कि हर व्यक्ति जो सरकार में भी बैठा है वो भी ये चाहता है कुछ हो, तो जिम्मेदारी वो कुलपतियों की है, वाइस चांसलर्स की है, टीचर्स की है कि वो करें। और सरकार अलग नहीं है, विश्वविद्यालय अलग नहीं है, मिलके सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम करेंगे तो आप वहाँ भी काम कर पाएंगे जहाँ सरकार उतना बजट नहीं दे पा रही है। पूरा हम सोसाइटी के लिए सोसाइटी एक है हमारी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये एजुकेशन पॉलिसी जड़ से जगत तक की यात्रा है। खैर, आपने तमाम ऐसे जो सवाल हैं वो हमें करने चाहिए थे और आपने उसको बता दिया। और प्रोग्राम के लास्ट में हम ये पूछेंगे, आप टीचर्स के रिक्रूटमेंट्स को लेकर के आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं या क्या उसमें पारदर्शिता रहती है? हम यूजीसी का 2018 की क्लियर कट गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग आपको रिक्रूटमेंट करना होता है, उसके इधर आप नहीं जा सकते। लेकिन जो लोग इंटरव्यू में आ जाते हैं उसमें मेरा अपना कमिटमेंट है कि बेस्ट बच्चे को सेलेक्ट करना। जी, बेस्ट बच्चे को सेलेक्ट करना है, क्योंकि दून विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां अगर आप टैलेंट को नहीं लाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत छोटा विश्वविद्यालय है और टीचर टैलेंटेड होता है तो आगे वो विश्वविद्यालय को खुद लेके चलता है। तो इसलिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट में बहुत पारदर्शिता अपनाई गई और बहुत ही बिना किसी विवाद के हम करीब 38 फैकल्टी मेंबर से 72 फैकल्टी मेंबर अपने को कर पाए आज के। मतलब कितने सब्जेक्ट्स होंगे टोटल अगर आपके? सब्जेक्ट हमारे 24 सब्जेक्ट्स हैं। 24 टोटल मिला के 24 सब्जेक्ट, और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम है, करीब 52-53 प्रोग्राम सब चलाते हैं। जैसे बाकी रिसर्च के प्रोग्राम आगे पीएचडी हमारी लगभग सब में है। और एक स्पेशल अगर आप जाते हुए उसको कवर कर पाएँ, डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें राज्य सरकार ने 22 करोड़ रुपया दिया उस बिल्डिंग को बनाने में, और उसमें हमारे जियोलॉजी और ज्योग्राफी के कोर्सेज चलते हैं। उसमें 5 करोड़ की हमको सहायता दी गई जियो इन्फॉर्मेटिक्स लेबोरेटरी के लिए। हम ये चाहते हैं वो जो संस्थान है हमारा, वो हिमालय का सारा डॉक्यूमेंटेशन। आपने हमारे न्यूज़ वायरस से बात करी और हमें वक्त दिया, उसके लिए हम आपका आभार तो प्रकट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई आप हमारे माध्यम से यहाँ पर दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए या दूसरे उनके अभिभावकों के लिए
कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं एक संदेश जो मैं भूल गई आपसे बात करते हुए, जी, बिल्कुल। हमने इस वर्ष मास्टर्स अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में खोला है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर स्मार्ट सिटी का सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना पड़ेगा। दून विश्वविद्यालय ने 21वीं शताब्दी के इसके मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कोर्स की ओर अपना एक कदम बढ़ाया है, और ये हम ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर अर्बन स्टडीज़ के अंतर्गत इस अर्बन प्लानिंग के कोर्स को खोलने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारी वेबसाइट आप विज़िट करिए, सीट्स अब बहुत कम अवेलेबल हैं और आप उसमें 15 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग फाउंडर होंगे, हमारे पास इसमें परमानेंट फैकल्टी होने जा रही है। बहुत फैसिलिटी के साथ हम इस कोर्स को खोलना चाह रहे हैं, और बाकी तो अप्लाई करने की डेट बाकी कोर्सेज में चली गई। वो बच्चे अपना 15 तारीख को एंट्रेंस देंगे, 15 जून को दून विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और मुझे खुशी है कि पिछले साल की अपेक्षा दून विश्वविद्यालय में इस साल लगभग दुगने एप्लीकेशन फॉर्म हमें प्राप्त हुए हैं। इससे लग रहा है कि हम लोग राइट ट्रैक में हैं, और बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय के बदले दून विश्वविद्यालय को अपनी चॉइस बनाने जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैडम ने तमाम मुद्दों पर बड़ी तफसील से हमारे न्यूज़ वायरस नेटवर्क को ये सारी बातें बताई हैं कि ये विश्वविद्यालय न सिर्फ अपनी खूबसूरती और यहाँ के कला और स्थापत्य की जो बिल्डिंगें जिस तरह से बनी हुई हैं उसकी खूबसूरती को देख करके पता चलता है, बल्कि यहाँ पर पूरे भारत से जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, वो पढ़ रही हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर देहरादून विश्वविद्यालय में एक छोटा सा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ न्यूज़ वायरस नेटवर्क के लिए मैं मनीष चंद्रा। सत्य के साथ।